भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने गुर्जर समाज के लोगों को न सिर्फ मान सम्मान दिया बल्कि उनकी जो भी मांगे थी उनको पूर्ण करने का भी काम किया। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के समर्थन में गुर्जर समाज के कई बड़े नेता पहुंचे और उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों से एकजुट होकर राव नरबीर सिंह का समर्थन करने का आह्वान किया। दक्षिण दिल्ली से सांसद राम सिंह विधूड़ी, सुखबीर सिंह जौनापुरिया व ब्रह्म सिंह तनवर ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में गुर्जरों के जितने भी गांव हैं उन सभी से भाजपा के प्रत्याशी राव नरबीर सिंह निश्चित तौर पर जीतेंगे। सांसद राम सिंह विधूड़ी ने कहा कि पिछले 54 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने राव नरबीर सिंह के जैसे सशक्त नेतृत्व क्षमता वाले राजनेता बहुत ही कम देखे हैं। राव नरबीर सिंह जुबान के धनी हैं, तभी वह विकास के कई बड़े रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज तो राव नरबीर सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ही है, साथ ही साथ अन्य तमाम समाज के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता स्पष्ट कर रही है कि 8 अक्टूबर को बादशाहपुर में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा के उम्मीदवार राव नरबीर सिंह जी के क्षेत्र में मेरा सैकड़ों लोगों से मिलना हुआ है और 36 जाति के लोगों से मिलना हुआ है। सभी की जबान पर एक ही बात है कि राव नरबीर सिंह जी जब विधायक थे, हरियाणा सरकार में मंत्री थे, क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लग गई, बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला और जब वो इस क्षेत्र की नुमाइंदगी करने में असमर्थ हो गए किन्हीं कारणों से, तो लोगों का ये मानना है कि क्षेत्र अनाथ हो गया। सभी लोगों का ये कहना है कि अफसरशाही से काम लेना उनसे आता है और सभी ने ये मन बना लिया है कि उनको भारी मतों से चुनाव जिताकर हरियाणा विधानसभा में भेजेंगे। पिछले कई सालों से जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, तो विकास के कार्य आगे बढ़ सके, ऐसी सभी की इच्छा है। आज इतनी बड़ी महापंचायत राव नरबीर सिंह जी के समर्थन में आप सभी ने देखी है और इस महापंचायत को संबोधित करने के लिए गुर्जर समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, 2 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे, विधायक रहे, चौधरी सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी ने और दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी ने भी सभी से ये अपील की है कि राव नरबीर सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजना है। लोगों का ये मानना है राव नरबीर सिंह हरियाणा के बब्बर शेर हैं। लोगों को ये मानना है कि राव नरबीर सिंह जी हमारे लाडले नेता हैं और रामवीर सिंह विधूड़ी का ये मानना है कि वो क्षेत्र के लोगों के तो लाडले नेता है ही है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के भी बहुत ही लाडले कार्यकर्ता है। तो सभी लोगों ने प्रण ले लिया है और मैं ये मानता हूँ कि 1 लाख वोट से ज्यादा से उनकी जीत होगी और हरियाणा में राव नरबीर सिंह जी एक नया इतिहास जीत कर रचेंगे। आज मुझे ये जानकारी जो लोगों से मिली है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कहता है कि हम सभी के लाडले नेता हैं राव नरबीर सिंह जी, आपके लाडले नेता तो है ही हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के भी लाडले नेता हैं। अब मेरा 54 साल का राजनीतिक जीवन है, 72 साल की उम्र हो गई। 1970 में राजनीति शुरू करी थी, लेकिन जो मेरा इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, तजुर्बे के आधार पर एक बात मैं जरूर समाज के लोगों से कह सकता हूं कि राव नरबीर सिंह जैसे नेता कभी कभी जन्म लेते हैं।
ब्रह्म सिंह तंवर ने कहा कि राव नरवीर सिंह को विकास पुष्प के नाम से पूरे हरियाणा में जाना जाता है। उनकी बेदाग छवि से हर कोई प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि राव नरवीर सिंह एक ऐसा नेता है जिनको अधिकारियों से काम लेना आता है। उन्होंने राव नरवीर सिंह की कार्यशैली को काफी नजदीक से देखा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गुर्जर समाज के 12 गांव आपको पूर्ण बहुमत के साथ जिताकर भेजेंगे। सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा कि राव नरवीर सिंह खुद में एक गारंटी है। उन्होंने जो कह दिया वो होकर रहता है, चाहे इसके लिए उन्हें कितने ही प्रयास क्यों नहीं करने पड़े हों। द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना को गुरुग्राम में लाना असंभव था, लेकिन राव नरवीर सिंह ने उसे भी कर दिखाया। उन्होंने कहा कि राव नरवीर सिंह के प्रति जनता का जिस तरह से प्यार है, उससे साफ है कि उनका चंडीगढ़ जाना तय है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार मजबूत रहे, इसके लिए हरियाणा में भी भाजपा की सरकार आना बेहद जरूरी है। जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और इनका विश्वास दिलाने से मुझे लगता है कि मेरी बहुत भारी आने वाले 5 तारीख को जीत होगी और लोगों का भरपूर समर्थन सहयोग इन 12 गाँव की 36 बरादरी का मुझे मिलेगा। लोकसभा मेंबर रामवीर पिथौड़ी जी, भाई सुखबीर जौनापुरिया जी, बड़े भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित 12 गांव की सभी सरदारी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और साथियों आज प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे वोट की अपील करने आया हूँ। कल मैं दरबारीपुर भी आया था सुबह 10 बजे। आज ये प्रोग्राम तो हसनपुर गांव का था और 6 बजे मुझे कादीपुर भी पहुंचना था, 7 बजे बुढ़ेड़ा भी पहुंचना है, फिर 2-3 सोसाइटियों में प्रोग्राम है, लेकिन गांव ने इतना प्रोग्राम रख दिया 1 घंटा तो भाई ने जरूर लोकसभा का अंतिम विधानसभा का अंतिम समय है। कल 6 बजे शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, इसलिए हर प्रत्याशी चाहता है कि जल्दी से जल्दी जितने गांव हो सके, जितनी कॉलोनी में कर सकूं करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज गुर्जर समाज की 3 बड़ी शक्तियां मुझे यहाँ देखने को मिली। मैं इनका अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से इस बादशाहपुर विधानसभा में आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इन्होंने भाजपा और नरवीर सिंह के लिए अपना समय निकाला। साथियों, बड़ा मुश्किल होता है चुनाव के समय निकालना, क्योंकि सभी प्रत्याशियों के हरियाणा में चुनाव है, 90 प्रत्याशी सबकी जान पहचान के होते हैं और एक समय में एक जनसभा में 3 महानुभूति एक समय में आना, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं इनका फिर दोबारा से अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, ये गुड़गांव जिला, मैं हर बार कहता हूँ कि ऐसा जिला है जो एनसीआर का मेन जिला है। लोग हमारी तरफ देखते हैं और हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, 7 जिले हरियाणा 20 साल पहले बने। उनमें वो सारी के बाद जब भाजपा की सरकार बनी तो सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर काम हुआ और गुड़गांव में पहली बार विकास के काम शुरू हुए। और सबसे बड़ी बात कि जो रोजगार एक जिला जो मुख्यमंत्री का होता था, वो तकरीबन आधा रोजगार वो खा जाता था, आधा पूरा हरियाणा में बढ़ता था। राव नरवीर सिंह ने कहा कि गुर्जर समाज का प्यार और साथ हमेशा से ही उनके साथ रहा है। गुर्जर समाज के 12 गांव की सरदारी को वह नमन करते हैं। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज के नेता जो उनके समर्थन में पहुंचे हैं, उनका वह दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार करते हैं। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर की जनता ने उनको विधानसभा में भेजा तो अगले 5 साल तक वह जनता के सेवादार के तौर पर उनके साथ हर वक्त खड़े रहेंगे।